हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 39 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान मया भूतम चराचरम। अर्थात यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। प्रत्येक वस्तु का कोई कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का कोई अस्तित्व नहीं होता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 40 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नातोंस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतपः एस्तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। अर्थात हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर की विभूतियां तथा शक्तियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु उन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए यहाँ पर थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जित मे वव तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोम शतंभवम। अर्थात तुम्हें जान लो कि ये सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। किस भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्ठभ्य हमिदम कृष्णम मे कांक्षेन स्थितो जगता। अर्थात किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। परमात्मा